तुम जिसके लिए शौक करते हो, जो शौक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवन और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शौक के योग्य नहीं होता, उसके बारे में शौक करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवन और जीवित और मृत व्यक्ति के लिए शौक नहीं करता। जिनके मन में अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और खुश व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने चले आएंगे, क्योंकि जीवन का ही ये सबसे बड़ा मूल रतन है। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता है और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। जो मन को नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनके लिए वह शस्त्र के समान कार्य करता है। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बन जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता है और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। हमारा हम सब हैं श्री कृष्ण के और वे हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य और प्रसिद्ध हो हासिल करता है, परंतु संतुष्ट को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर दुखी नहीं रहता बल्कि सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह माया और हर संबंधों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। कहना तो यही है कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वही मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वही अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में
बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस घर में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के भरोसे को तोड़ना एक महापाप होता है। इस संसार में भरोसा और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। कि इसलिए भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख भोगना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से और अच्छी होती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। वह जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत कीजिए, भविष्य काल की चिंता करो जो वर्तमान में जी रहे हो। हमारे साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, साथ हमारे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। यही सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्य काल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट करेंगे। श्री कृष्ण भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर दुष्ट और बुरे व्यक्ति को समझाने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि महाभारत कभी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म उसे और उसका समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो दूसरों की ताकत को अंजवाते हैं, दूसरे की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है कि दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। जो इन संसार में दूसरे इंसान के तकलीफ, मजबूरियां और दुखों को समझता है, और जो इंसान मन का सच्चा होता है उस इंसान को दोबारा जन्म ही लेना पड़ता है, क्योंकि और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वह दिन मत दिखा काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। हे श्री कृष्ण, हमें वह दिन कभी मत दिखाना कि जिस दिन हमें खुद पर घमंड हो जाए। आप हमेशा हमें अपने मन में शरण देना ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का यही तो एक सच्चा लक्ष्य है। इंसान का मुश्किल वक्त उसे के लिए एक दर्पण की तरह होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वही श्री कृष्ण का नाम होता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है तो हमें वो किसी भी सिलसिकात से मिल सकता है। ये हमें भरोसा, ये भाग्य लिखता है। मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम से होने वाले फलों की प्राप्ति की चिंता को लेकर ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे तो बस सच्चे प्रेम से सत्य कर्म करते रहना चाहिए।
क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय रहने पर भी ईश्वर उसे उसके कर्मों का फल जरूर देता है। मैं आशा करता हूं कि श्री कृष्ण हमेशा हर किसी की मदद करते हैं। तो इस मोटिवेशनल से प्रेरणादायक ये जीवन मिलता है कि जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी कर्म होना चाहिए वो हमें अवश्य करना चाहिए। और सबसे यही निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव है। जो श्री कृष्ण कहते हैं वो सच होता है, क्योंकि कर्म से ही लक्ष्य और शक्ति भक्ति भाव प्राप्त होता है।